नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 16th पार्ट। क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, log 4^2x, ये ब्रैकेट है, होल पावर देखो 3/2 तो दे रखा है, बट अंदर भी एक एक्सप्रेशन डिवीजन में दे रखा है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इन शॉर्ट। सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, y मानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट y जो भी दे रखा है log, मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखना कैसे स्टार्ट किया, ये बन जाएगा 4^2x। ठीक है, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी भी आपको पता है, अगर ये पता है तो न्यूमरेटर को हम अलग से पावर में एक्सप्रेस करते हैं, डिनोमिनेटर को भी हम अलग से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हो, ये होल पावर 3/2 दे रखा है, मतलब इसका भी पावर 3/2 दे रखा है, डिनोमिनेटर का भी पावर 3/2 दे रखा है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ, x² + 5 होल पावर 3/2। क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? डिनोमिनेटर में थोड़ा सा केयरफुल रहना, डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, 2x³ - 4, उसका रूट लिखा है, उसका रूट लिखा है, इसका मतलब ये है क्या, 2x³ - 4 होल पावर हाफ, करेक्ट। एंड होल पावर 3/2 भी दे रखा है, इसका मतलब होल पावर 3/2 अगर दे दिया तो आपको पता है कि ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाती है, इंडाइसेस या फिर पावर का रूल होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/4 बनेगा। अगर ये 3/4 बनेगा, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, 2x³ - 4 होल पावर 3/4, एंड ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये सबको समझ में आया? रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखो। सबसे पहले log 4^2x, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, बाद में मैं बोल रहा हूँ कि इसकी होल पावर 3/2 आना चाहिए था, ये मैंने लिख दिया। इसका भी होल पावर 3/2 आना चाहिए, तो आप या फिर तो ऐसा लिखो 2x³ - 4 होल पावर 3/2, ठीक है चलेगा। ये रूट है तो होल पावर यहाँ पे हाफ भी तो आएगा, मतलब 2x³ - 4 होल पावर हाफ होल पावर 3/2, करेक्ट। तो ये क्या बन गया, 3/4, ये मैंने लिख दिया। सबको ये स्टेप अच्छे से क्लियर है या नहीं है? सबको क्लियर है? अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद है क्या? मैं यहाँ पे एक बार प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। देखो याद है आपको कि हम लोगों ने कैसे सीखा था, हम लोगों ने बताया था कि log a⁻⁴ इंटू b⁻⁴ डिवाइडेड बाई c⁻² एंड d⁻#। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते थे, स्टार log a प्लस ट्राइंगल log b, बाद में मैंने सिखाया था आपको माइनस स्क्वायर log c माइनस #log d, #log d आना चाहिए, करेक्ट। अगर मैं को इसको एक ही लाइन में लिखना है वो भी कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो इसको मैंने अगर इधर ऐसा रख दिया, देखो ये मैंने आपको कैसे सिखाया था, आपको याद होगा, मैंने सिखाया था न्यूमरेटर का पावर प्लस के साथ, डिनोमिनेटर का पावर माइनस के साथ। क्लियर है ये स्टेप? तो आपको ये अगर समझ में आ गया था तो मैं इसी को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, एंड मैं यहीं पे इसको रिफ्रेज करके लिखता हूँ। इसी सवाल को थोड़ा रिफ्रेज करके अगर लिखेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन की जगह मेरे को लिखना क्या चाहिए था, ये देखो आप, y मैं बोलूँगा कि पावर 2x है सबसे पहले, तो 2x इंटू log 4, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस के साथ आएगा, वापस प्लस के साथ ये बनेगा 3/2 log, आपके पास आ जाएगा x² + 5। मैंने ये लिख दिया, बच गया ये डिनोमिनेटर में, इसलिए क्या लिखेंगे, माइनस 3/4 log 2x³ - 4। ये सबको क्लियर है? सबको समझ में आया ये स्टेप? अब बस इसको डिफरेंशिएट कर दो नेक्स्ट स्टेप में। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ध्यान देना, 2 log 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट। तो मैं बोलूँगा कि dy/dx की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 2 log 4, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 3/2 एज इट इज़। मैंने अगर इसको छुपाया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, 1/x जैसा। क्या ये x है?
बिल्कुल नहीं, इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 2x, क्योंकि 5 का 0 हो जाएगा, माइनस 3/4 एज इट इज, इसको अगर x माना log x का डिफरेंशिएशन 1/x, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/x जैसा। इसका फर्दर डिफरेंशिएशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से, 2 एज इट इज एंड एक्स क्यूब का क्या होगा 3x²। 4 का तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि फाइनली dy/dx का जो आंसर है वो मेरे को क्या लिख देना चाहिए, दिस इज 2 log 4। हाँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे 2 को ऊपर भी भेज सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या 3x डिवाइडेड बाई x² + 5, ठीक है। दूसरी बात, एक 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 = 9, 9/2 आप लिख सकते थे, माइनस 9/2 आपके पास ऊपर क्या बच जाएगा x² डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या बचेगा 2x³ - 4। तो एक काम करते हैं, इसको एक साथ ही लिख देते हैं। तो आपके पास 3 3 9 बच गया था, राइट। 9x² होल डिवाइडेड बाई नीचे एक तो 2 था, साथ में 2x³ - 4, ठीक है। ये इस सवाल का फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे सबसे पहले लॉग की प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, एंड लॉग की प्रॉपर्टी के बाद मैंने बस उसको एक्सपैंड किया एंड उसको डिफरेंशिएट कर दिया। क्लियर है। नेक्स्ट हम 17th पार्ट पे आते हैं। 17th पार्ट अगेन आपको लॉग की प्रॉपर्टी की ही याद दिला रहा है। सबसे पहला काम तो हम इसको y मान लेते हैं। सबसे पहले हम ऐसा लिख लेते हैं, दिस इज y इज इक्वल्स टू log e⁻x², बाद में इनटू में 5 - 4x होल पावर 3/2, एंड डिनोमिनेटर में थोड़ा सा केयरफुल रहना, 7 - 6x होल पावर, ये क्यूब रूट है तो पावर 1/3 है, ठीक है। ये सबको क्लियर हो गया। एंड अभी अभी जो लॉग की प्रॉपर्टी लिखी थी एक और बार लिख देता हूँ, आपको रिविजन हो जाएगा। log a⁻* इंटू b⁻* ट्राइंगल डिवाइडेड बाई c⁻² d⁻#। इसको लिख सकते हो आप स्टार log a प्लस ट्राइंगल log b माइनस स्क्वायर log c माइनस हैश log d। क्लियर है क्या आपको ये स्टेप? तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अगर समझ पा रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, y इज इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर में प्लस के साथ आएगा, x² यहाँ पे पावर है, ये बन जाएगा x² log e, ठीक है, प्लस 3/2 log आपके पास 5 - 4x माइनस 1/3, यहाँ पे आपके पास बचेगा log 7 - 6x। अरे ये डिनोमिनेटर में ना तो पावर नेगेटिव के साथ आएगा। आई होप ये एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा, व्हाट इज log e का वैल्यू? log e 1 होता है। log e अगर 1 होता है तो मेरे को dy/dx करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन लिखने के पहले काम करते हैं, इसी को वापस एक बार लिख देते हैं। y किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट एक्सप्रेशन तो x² है, बाद में 3/2 log 5 - 4x हो गया, माइनस 1/3 log 7 - 6x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, बहुत इजी है। dy/dx क्या आ जाएगा? x² का डिफरेंशिएशन सबको पता है, 2x, 3/2 एज इट इज, इसको छुपाया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फर्दर मैं बोलूँगा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन 0 एंड इसका -4, तो यहाँ पे -4 आना चाहिए, ठीक है। बाद में -1/3, मैंने अगर इसको छुपाया तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। फर्दर मैं बोलूँगा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -6।
क्यों? क्योंकि 7 का तो 0 हो जाएगा एंड -6x का -6 होगा, राइट। तो फाइनली बस इसको आप रिफ्रेश कर लो, dy/dx ये बन जाएगा 2x, ध्यान से देखना, प्लस माइनस एक तो ये माइनस होगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 3 और 2 मिला के क्या दे देगा 6, डिवाइड में 5 - 4x, बाद में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक और बात 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाई 7 - 6x, ठीक है। तो बस यही मेरा फाइनल आंसर है, इसको बस बॉक्स में हाईलाइट कर दो एंड ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट मैं आगे वाले पार्ट पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट आगे वापस से एक लॉगरिथमिक क्वेश्चन ही है आपके पास, वही प्रॉपर्टी पे यूज़ होगा। इस बार मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ, ठीक है। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे y = लिखा log, ये बन जाएगा a cos x, ठीक है। बाद में डिनोमिनेटर में x² - 3 का होल पावर 3 है एंड एक log x है, कुछ नहीं लिखा मतलब पावर 1 है, ठीक है। सबको समझ में आया? ये याद रखना, ये log x अंदर है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी यूजिंग प्रॉपर्टी कैन आई से y = ये क्या बन जाएगा cos x log a, क्योंकि न्यूमरेटर में अकेला ये एटम था तो प्लस आएगा, बाद में -3 log x² - 3, ठीक है। इसके बाद देखो थोड़ा सा पहले छोटा करता हूँ, इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा -log of log x। देखो ये कैसे आ गया, देखो पावर यहाँ पे 1 था तो माइनस यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था, तो 1 लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। log ऑफ ये अंदर वाला क्वांटिटी, सबको समझ में आया? बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि ये log x लिखे या नहीं लिखे, बिल्कुल लिखना है हमें। सबको समझ में आया? ठीक है। प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि जैसे आपने ये जो चीज़ लिखा, चलो ये तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, साथ में यहाँ पे प्रॉपर्टी वापस से लिख के देता हूँ आपको। कुछ अगर ऐसा आया log a⁻⁻⁻, लेट्स से यहाँ पे b⁻⁻ ट्राइंगल, c⁻⁻² स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा log a। डिनोमिनेटर में दो चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस ट्राइंगल log b माइनस स्क्वायर log c। देखो इस बार ये नेगेटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर में था। सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो अगर आपको प्रॉपर्टी अगर बहुत अच्छे से आती है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर आपको प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम है तब कन्फ्यूजन होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो मैंने बोला कि यहाँ पे ये प्लस के साथ आएगा तो ये लिख दिया, बाद में ये माइनस के साथ आएगा, ये 1 भी माइनस के साथ आएगा और अंदर वाली क्वांटिटी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये लिखने के बाद मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो अब डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से आप देखो ये स्टेप को। dy/dx = सबसे पहले मैं जब इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, log a तो कांस्टेंट हो गया एंड यहाँ पे cos का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, विच इज़ -sin x, ठीक है। बाद में -3 लिखा, ये वाला -3 दिख रहा है आपको। मैं बोलूँगा कि इसका डिफरेंशिएशन अगर मेरे को करना है तो इसको छुपाया, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/x जैसा। क्या ये x था? नहीं। इसका डिफरेंशिएशन क्या करोगे आप 2x, ठीक है। इसके बाद मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे नहीं करके मैं थोड़ा यहाँ पे करता हूँ। मैंने सबसे पहले लिखा माइनस, ठीक है, इसको छुपाया, log का डिफरेंशिएशन 1/x जैसा होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा 1/x जैसा। क्या ये x है? बिल्कुल नहीं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x। क्लियर हुआ सबको? मतलब अगर मैंने इसका साइज थोड़ा सा छोटा यहीं पे कर दिया
तो आप इसको भी अकोमोडेट यहीं पे कर सकते हो। सबको क्लियर हुआ अभी? ठीक है, देखो इसको छुपाया, log x की फीलिंग आए, log x का 1/x होगा, 1/x होगा, लेकिन ये x नहीं था तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x। क्लियर है? इसको बस रीअरेंज करके लिख दो। जब मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा तो मैं बोलूँगा कि dy/dx आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन x log a, ये आ जाएगा -6x, क्योंकि 3 2 है ना, x² -3 -1/x पहले लिख दो, दिस इज x log x। ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको सवाल बहुत अच्छे से क्लियर है। तो लॉग रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी हमें डायरेक्टली यूज़ करनी है हम करेंगे एंड आंसर फटाफट दे देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी डेरिवेटिव, प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा मैनिपुलेशन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चंस में से है, इनफैक्ट एंट्रेंस लेवल पे भी आ जाता है, बेसिक है एंड ज़रा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसमें बस क्या याद रखना है, ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, देखो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है बट स्टिल, बेस लॉग का बेस अगर सेम है, बेस लॉग का बेस सेम है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे बी, तो इसका आंसर मैं बी लिख देता हूँ। बट इसके लिए शर्त क्या है, मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस एंड लॉग का बेस इफ सेम एंड इन एडिशन कोफिशिएंट ऑफ लॉग इज +1। कोफिशिएंट ऑफ 1 क्या होना चाहिए, +1। देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं, तभी मैं इसको यूज कर सकता हूं, तभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। क्या ये बात सबको क्लियर है? मतलब अगर यहाँ पे लेट्स से 2 होता ना, तो इस 2 को पहले आप ऊपर शिफ्ट करो, वरना नहीं लिख पाओगे आप। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बेस लॉग का बेस अगर सेम है, या बी तभी लिख सकते हो जब कोफिशिएंट आपका 1 हो। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल को मैं नीचे सॉल्व करता हूँ एंड इस सवाल को मैं जब सॉल्व करूँगा तो इसको मैं 2 बार कर दूंगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, इसको वापस से सॉल्व करूँगा, मतलब बाद में करूँगा, जिससे क्या होगा आपके लिए ये 2 सवाल की तरह हो जाएगा। क्लियर है? तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। जैसे देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 25 को आप क्या लिख सकते हो, 25 इज 5²। तो यहाँ पे मैंने ये log sec x बेस 5 एज इट इज लिखा। अब ये एंड ये पावर है, पावर का जो रूल चलता है उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस विल बिकम 5² 2 log sec x बेस 5। समझ में? देखो बेस लॉग का बेस सेम है बट इस बार ये 1 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर भेजने की कोशिश करता हूँ, ये बन जाएगा 5 log sec x बेस 5। तो ठीक था, ये पावर 2 जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये क्या ऐसा होल स्क्वायर हो गया। देखो ना, मैं बोलता हूँ इसके ऊपर चला जाएगा ना, इसके ऊपर पावर चला जाएगा मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मैंने ऐसा लिख दिया। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? एंड ये स्टेप अगर समझ में आ गया, ये एक्सप्रेशन सेम है, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो sec x का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोल दूंगा दिस इज सिंपली sec² x। ठीक है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा, ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4²। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। अभी ये प्रैक्टिस वाली बात हो गई। माइनस ये लिखा 4 पावर में 2 log 10x बेस यहाँ पे 4 है। ठीक
ठीक है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बेस एंड लॉग का बेस सेम है, लेकिन ये 2 इधर क्या कर रहा है, तो 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम लॉग, यहाँ पे बेस तो चलो 4 है, ये बन जाएगा 10x का होल स्क्वायर। अब मैं सेम बात बोल सकता हूँ, बेस लॉग का बेस सेम, लॉग का कोफिशिएंट इज 1, आप इसको 10x होल स्क्वायर बोलो, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 10 स्क्वायर x। तो ये लेफ्ट में आपके पास y पूरा चल रहा है, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x सबको पता है ये होता है 1, ट्रिग्नोमेट्री 10 स्टैंडर्ड याद आया सबको। तो dy बाई डी एक्स तो बहुत बड़ी बात है ना इसकी सॉल्व करना, अरे बहुत बड़ी चीज़ है ये, राइट। तो dy बाई डी एक्स एकदम सिंपल है, सॉल्व हो गया, सबको क्लियर है। तो प्रॉपर्टी बस अगर हमें याद रहा तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस प्रॉपर्टी को ज़रूर आप नोट कर लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, सबको समझ में आया। ये हमने 19th पार्ट को एकदम अच्छे से समझ लिया है, 19th पार्ट को प्लीज़ अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप एकदम अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं 20th पार्ट। तो 20th पार्ट की अगर मैं बात करूं, ये क्लियर कट आपको एक डिवीजन रूल जैसा क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, राइट, ये डिवीजन रूल जैसा दिख रहा है, तो बस आप इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा लेट दिस इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 4 डिवाइड में आपके पास देखो क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स जब आप लिखोगे तो याद है ऊपर वाला फंक्शन नीचे वाला फंक्शन, राइट, मैं लिखूंगा नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब इसको अगर छुपाया x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, विच इज व्हाट 4x क्यूब। क्या ये x है अंदर वाला, बिल्कुल नहीं, तो अंदर वाले का क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिफरेंशिएशन, विच इज व्हाट 2x, क्योंकि देखो इसका तो 2x हो जाएगा, इसका 0 होगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी तक अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने लिखा है नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ये ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिखा है, जिसको मैं एक काम करता हूँ पिंक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने डिफरेंशिएशन लिखा है, इससे बेटर मैं आपको, चलो ये हाईलाइट थोड़ा बहुत दिख रहा है, राइट। बाद में मैंने लिखा माइनस, फॉर्मूले में आपके पास माइनस आता है, देखो नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं इसको क्या मानूंगा, x, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, दिस विल बिकम 1/2 रूट ऑफ x जैसा, बट ये सर x नहीं है, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा, विच इज बेसिकली 2x। क्लियर है क्या सबको। डिवाइडेड बाई आता है नीचे वाले का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर रूट हट जाएगा। सबको क्लियर है ये स्टेप, ओके। देखो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट हो गया है ना। अभी प्लीज़ इसको आप अच्छे से प्लीज़ देख लो, क्योंकि यहाँ पे सॉल्विंग ही थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी कुछ तो सब कुछ हो जाएगा मैनेज। सबसे पहले देखो dy बाई डी एक्स, मैं अगर न्यूमरेटर की बात करूँ तो न्यूमरेटर में मेरे पास ये पार्ट एलसीएम आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये 1 लिखा हुआ है, राइट। तो ये अंडर रूट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी अंडर रूट है, यहाँ पे भी अंडर रूट है, ये सेम एक्सप्रेशन है, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। साथ में आपके पास यहाँ पे एक तो 4 है, यहाँ पे 2x है, मतलब ये बन जाएगा 8x, साथ में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, सबको समझ में आया, माइनस मैं यहाँ पे बोलूँगा एक तो आपके पास x है और साथ में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल पावर 4 एंड साथ में देखो x भी है, ठीक है। एंड आपके पास एलसीएम क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाई हमारे पास डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये क्लियर है क्या सबको।
थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूँ मैं अच्छे से। ये मेरा न्यूमरेटर था सिर्फ, एंड ये वाला पार्ट मेरा डिनोमिनेटर है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, अब बन गया, राइट। तो हम लिख सकते हैं दिस इंटू दिस इंटू दिस। क्लियर है क्या सबको? तो फाइनली मैं बोलूँगा कि माई डी वाई बाई डी एक्स को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो देखो डिनोमिनेटर तो बहुत सिंपल है। मैं बोलूँगा कि इसका एंड इसका बेस सेम है, इसका पावर 1 है एंड इसका पावर हाफ है। जब दोनों का बेस सेम होता है पावर्स क्या हो जाते हैं? जब दोनों का बेस सेम है पावर्स क्या लिखते हैं हम लोग? ऐड करते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल पावर 3/2। सबको समझ में आया? मैं बोलूँगा कि इस एक्सप्रेशन एंड इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ पार्ट कॉमन मेरे को नज़र आ रहा है। जैसे देखो ये वाला होल क्यूब है, यहाँ पे होल पावर 4 है तो कॉमन आएगा यहाँ पे। दूसरी बात ये x, तो प्लीज़ स्टेप को देखो, x बाहर आ चुका है। दूसरी बात एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, ये भी बाहर निकालोगे, एक ब्रैकेट बनाया, x जा चुका है, ये वाला पार्ट पूरा चला गया। आपके पास ये बचता है 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5, जिसको मैं कैसे लिखूँगा? 8x स्क्वायर, अच्छे से लिख देता हूँ, 8x स्क्वायर माइनस 8 5 का कितना हो जाएगा? 40। बीच में एक नेगेटिव साइन। अब ये कॉमन निकल चुका था, यहाँ से देखो क्यूब अब निकल चुका था, एक फैक्टर बचेगा, तो वो फैक्टर में आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये क्लियर हुआ सबको? अच्छा, फर्दर देखो आप, ये बन जाएगा x, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, यहाँ पे दिस इज 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर। अच्छा, माइनस 40 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 40 माइनस 2 माइनस 42 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल पावर, यहाँ पे कितना आएगा? 3/2। सबको ये स्टेप अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें एंड इसमें भी क्या हो रहा है? 7 कॉमन आ रहा है, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का जो आंसर है वो क्या लिख सकते हो आप? एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, तो ठीक है, 7 बाहर आ रहा है उसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो क्या बचेगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 6 होल डिवाइडेड बाई आपके पास देखो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 होल पावर 3/2। ये मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हो, इस क्वेश्चन में ये डिवीजन वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो डिवीजन वाले क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं ऊपर वाला फंक्शन बाई नीचे वाला फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन में इसको छुपाया, क्या लिखेंगे? x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³, क्योंकि ये x नहीं है इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो इसको छुपाया 1/2 रूट ऑफ x। क्या ये x है? नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 2 कैंसिल, ये एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, तो वो देखो लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रूट है, तो एलसीएम लेंगे रूट, ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में मैं कॉमन निकालूंगा, देखो यहाँ पे x बाहर निकल रहा है, ये एक्सप्रेशन में क्यूब कॉमन आ जाएगा। अंदर मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे आपको ये चीज़ नज़र आ रहा है 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस 40 माइनस 2 माइनस 42 7 फर्दर आएगा जो नेक्स्ट स्टेप में लिखा है मैंने, एंड फाइनली ये मेरा आंसर होगा। तो थोड़ा सा ये लेंदी हो रहा है क्योंकि मैनिपुलेशन डिफिकल्ट है, वरना डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशिएशन मेरा ये स्टेप पे खत्म हो रहा है। मतलब डिफरेंशिएशन एक स्टेप पे खत्म होता है। डेरिवेटिव चैप्टर में डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट नहीं है, मैनिपुलेशन डिफिकल्ट है, बेसिक अलजेब्रा डिफिकल्ट है। आई होप ये आपको समझ में आया। दिस इज 20th पार्ट का सोल्यूशन जो मैंने यहाँ पे लिखा है। दिस एंड्स योर 20th पार्ट। आपका क्वेश्चन 3 पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आप अपने सोल्यूशंस अच्छे से लिख रहे हो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? तब तक आप इसको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करें। ओके।